हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ मिस में। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो लेकर आई हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस का कंटेंट आता है 15 नंबर का। इसमें अगला जो टॉपिक है वो है परजीविता और सहजीविता। देखिए, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही लाइन टू लाइन आते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग लाइन टू लाइन ही याद करें जो एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आप लोगों की ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करना, ज़्यादा मतलब जो प्रश्न होते हैं उनको देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, अच्छे से सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए। और आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आप लोगों को इससे रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड टैग वर्ड्स मिल जाएंगे, हिंदी का, ईवीएस का, मैथ का और पेडागोजी के जो मैंने टैग वर्ड्स दिए हैं उन टैग वर्ड्स का यूज़ करके आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है परजीविता और सहजीविता पर है। इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं सीटेट के एग्जाम में, तो आप लोग इसे याद करिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला है कंटेंट है, पहला है परजीविता। देखिए, परजीविता हम किसे कहते हैं, देखिए इसकी परिभाषा देखेंगे। देखिए, परजीविता वे जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं परजीवी जंतु कहलाते हैं, पैरासाइट जिन्हें हम कहते हैं। देखिए, ऐसे जीव होते हैं जो अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, मतलब अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं और उनसे अपना खुद का भोजन तैयार करते हैं, अपना फ़ायदा और मतलब फ़ायदा उठाते हैं। और जिन जीवों पर ये निर्भर रहते हैं और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें हम परजीवी कहते हैं। मतलब परजीवी मतलब दूसरों पर आश्रित होना, ठीक है, जिन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है जोंक, जू, अमरबेल। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जोंक जो होती है जैसे शरीर में मतलब पैर में चिपक गई तो आपका खून चूस लेती है। इसका क्या मतलब हुआ, वो आपके शरीर पर निर्भर है और देखिए आपका तो नुकसान पहुंचा ही रही है क्योंकि आपका वो खून चूस रही है। ऐसे ही जोंक जैसे जू हो गया, बालों में हो जाते हैं जू, जैसे वो भी एक परजीवी का ही उदाहरण। जैसे अमरबेल, देखिए अमरबेल जो पेड़ों में लगी होती है हरी हरी, देखो पेड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक है क्योंकि वो पेड़ को पूरा नष्ट कर देती है, जिससे उसको मतलब वो अपना फायदा तो उठाती है लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये हो जाती हैं परजीविता की एग्जाम्पल और इनकी परिभाषा। तो इन्हें फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। देखिए, परिजीविता वे जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जोंक, जू, अमरबेल। देखिए, ये जो एग्जाम्पल दिए गए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जोंक, जू, अमरबेल। आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है कि जोंक, जू, अमरबेल किसके उदाहरण हैं, तो आप लोगों को याद रखना है ये है परजीविता के उदाहरण है। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सहजीविता। देखिए, सहजीविता हम किसे कहते हैं, सहजीविता के बारे में हम जानेंगे। देखिए, सहजीविता वह दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं या रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें हम सहजीवी, सिम्बोबोसिस कहते हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल, फफूंदी सहजीविता के उदाहरण हैं। देखिए, सहजीविता ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जिन्हें हम सहजीवी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लाइकेन किसका उदाहरण है, शैवाल और कवक का उदाहरण। तो ये लोग हो गया सहजीविता के उदाहरण। देखिए, लाइकेन में कवक और शैवाल होते हैं तो ये सहजीविता के ही उदाहरण है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कंटेंट जो है अच्छा लगा होगा। परजीविता और सहजीविता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इन्हें याद रखिए। और जो इनके एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर